गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करके हमें दिखाना है। तो जब भी उसके शून्यक आपको गिवन होते हैं तो वो समझो x की वैल्यू है। क्या है वो? x की वैल्यू है। और x की वैल्यू है तो सबसे पहले x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू को उसमें रख देंगे। तो x की वैल्यू पहले 1/2 रखते हैं, 2 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। 2 1/2 का होल क्यूब होता है 1/8 एंड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 1 प्लस 2 ओनली। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे 2 से ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कैंसिल टाइम 4 टाइम, क्योंकि 2 से 8 कटेगा 4 बार। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8, यानी कि प्लस का भी 10 और माइनस का भी 10/4 यानी कि 0। अगर कोई भी किसी बहुपद या त्रिघात द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा तो वो उसको 0 कर देगा। अब हमने एक चेक कर लिया, सेकंड चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 1, तो देखो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 यानी कि 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हम x की वैल्यू 1 माइनस 2 रखेंगे। क्या पुट करेंगे? -2। तो -2 रखेंगे, 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब होता है -8 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये प्लस 10 प्लस 2, ये माइनस का 16, ये प्लस का 16, यानी आंसर आ गया 0। यानी ये हमने जो 3 शून्य गिवन थे इन तीनों को सत्यापित कर दिया कि ये इसी के शून्यक हैं। कैसे पता चलेगा? कि इसका मान रखने पर वो इसको 0 कर देंगे। ठीक है ना। अब चेक करना है कि इनके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी ये जो आपको गिवन है ना, जो दिए गए ये अल्फा बीटा और गामा है, इनका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू +1 एंड गामा की वैल्यू -2। अब b की वैल्यू है +1 और a की वैल्यू है 2। इनको सॉल्व करोगे, देखो 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 इक्वल्स टू -1/2। अब 1 में से 1 हाफ जाएगा तो माइनस का 1/2। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो आप इसका एलसीएम ले लो। इन सब का क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। देखो एलसीएम लेके भी दिखा देते हैं हम आपको। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 1 प्लस 2 और यहाँ पे -4 इक्वल्स टू -1/2। कैसे आया? 2 का एलसीएम लिया था इनका, तो यहाँ 2 से डिवाइड किया 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई 2 में -4 हो जाएगा, यानी कि +3 -4/2 इक्वल्स टू -1/2। यहाँ भी -1/2 रहेगा माइनस का। तो ये इनमें संबंध स्थापित हो गया। ये थे शून्यक और ये क्या था? इसके गुणांक। ठीक है। अब दो वाला लेते हैं, दो शून्यकों का गुणनफल और शेष का योगफल। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A होता है। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू C की वैल्यू है -5
एंड ए की वैल्यू है 2। अब देखो ये हो जाएगा 1/2, ये होगा -2, इससे 2 से ये 2 कट जाएगा तो ओनली -1 रहेगा, इज इक्वल टू -5/2। 1/2, 2 और 1 हो जाएगा -3, इज इक्वल टू -5/2। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, किसका? इन दोनों का। यहाँ पर 2 एलसीएम रहेगा, ये रहेगा 1 - 6 बराबर -5/2, यानी कि -5/2 बराबर -5/2। इसी प्रकार हम थर्ड वाले को निकालेंगे। थर्ड क्या होता है कि तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस D/A होता है। अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है एंड गामा की वैल्यू -2 है, इक्वल्स टू डी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू भी 2 है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ऊपर -1 रहेगा, यहाँ भी इस 2 से 2 कट गया तो यहाँ भी -1 रहेगा। इस तरीके से इस प्रकार हम इनके क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है कि एक त्रिघात बहुपद है x³ - 4x² + 5x - 2 एंड इसके शून्यक है 2, 1 एंड 1। तो सबसे पहले हमें ये जांच करनी क्या ये इसी के शून्यक हैं, उसके बाद हमें इनके शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। देखो सबसे पहले हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, तो ये 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 4 16 रहेगा, प्लस 5 × 2 10 रहेगा -2, प्लस के 18 हो गए एंड माइनस के 18 हो गए, इक्वल टू 0। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो x³ यानी 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -2, यानी कि 1 - 4 प्लस 5 -2 प्लस 6 एंड -6, ये भी 0 हो गया। ठीक, अब 1 को रखोगे तब भी ये 0 बनेगा, तो उसको हम नहीं रखते हैं अभी। अब इसके शून्यक और गुणांकों की जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A रहता है। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू 1 है, माइनस बी की वैल्यू -4 और इसकी वैल्यू 1, तो ये हो गया 4 इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम इन दो का प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू C की वैल्यू 5/A की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5, यानी 5 इज इक्वल टू 5। ये हो गया, 2 शून्य को प्रूफ कर दिया हमने। अब थर्ड होता है इनका अल्फा × बीटा × गामा इज इक्वल टू -D/A। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 एंड गामा की वैल्यू 1 माइनस, अब D की वैल्यू -2 और A की वैल्यू 1, ये 2 इक्वल टू 2, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 गिवन है, जो कि आपको क्वेश्चन में शो हो रहा होगा। ठीक है ना, तो अब इसके लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है 2x हो जाएगा, 2x², इसकी वैल्यू 2 × x²। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी -7, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -7x, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ इसकी वैल्यू -14 यानी +14। ये इसका इक्वेशन, इसका पॉलिनोमियल्स रहेगा, ये इसका बहुपद रहेगा। 2 यहाँ पे x³ रहेगा।
यानी एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस माइनस 7x प्लस 14। केवल आपको इनकी वैल्यूज को पुट करना है इनमें। ठीक, आप इनको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन क्या है कि यह जांच कीजिए बहुपद px इज इक्वल टू 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के शून्य 2, 3 और 1/2 है। तो ये हमें जांच करने का एक्चुअल में ये इसके शून्य है या नहीं। तो शून्य जांच करने के लिए आपको यहाँ x की वैल्यू 1/1 पुट करेंगे। तो पहले p2 को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 11 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6। 2 का क्यूब होता है 8, 8 2 जा हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 11 44 होगा प्लस 17 2 जा 34 माइनस 6। अब देखो 16 और 34 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50 एंड माइनस 44 माइनस 6 माइनस 50, यानी कि आंसर आएगा 0, यानी ये इसका शून्यक है। नेक्स्ट चेक करेंगे हम P3 पर, यानी x की वैल्यू को हम 3 पुट करेंगे। तो 2 3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। 2 इंटू 3 का क्यूब होता है 27, 27 2 जा होता है 54 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 11 99 प्लस 17 3 जा 51 एंड माइनस 6। 51 45 और 51 को प्लस करेंगे तो 105 एंड 99 माइनस का माइनस 6 माइनस का 105 इक्वल्स टू 0। ये भी इसका शून्य है। नेक्स्ट चेक करेंगे हम P1/2 पर। देन 2 1/2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 माइनस 6। तो 2 इंटू 1/8 माइनस 11 इंटू 1/4 प्लस 17 अपॉन 2 एंड माइनस 6। इस 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, तो ये रहेगा 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 एंड माइनस 6। अब इन सभी का ले लेंगे हम एलसीएम। क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम आएगा 4। तो यहाँ 1 माइनस 11 प्लस 34 माइनस 24, ये हो जाएंगे प्लस का 35 माइनस 35 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये भी क्या है इसका शून्य है। ये हमारी जांच हो गई। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तब बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। यानी दो त्रघात बहुपद है, उसके 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट को जान लेते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस डी अपॉन ए। डी की वैल्यू है 24 और ए की वैल्यू है 1। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12 यानी 12 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस 24। 12 से ये कट जाएगा कितने माइनस 2 टाइम, यानी गामा की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली हमने -2। गामा की वैल्यू क्या निकाली हमने -2। अब क्या करोगे, अब हम करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा की वैल्यू को निकालते हैं। वो क्या होती है माइनस बी अपॉन ए। बीटा की वैल्यू माइनस एंड -5 अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, बट गामा की वैल्यू पता है कितनी -2 इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 यानी 7 हो गया। देखो अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में हमें एक रिलेशन पता है, बट यहाँ से अगर हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा को प्लस करके हम इजीली अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 यानी 49 माइनस 48 1, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया 1। तो अल्फा माइनस बीटा कितना रहेगा, वो भी 1 रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ रहेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 8 और अल्फा इज इक्वल टू 4। अगर अल्फा की वैल्यू 4 है तो यहाँ पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 क्या होगा 7, यानी बीटा की वैल्यू 3 रहेगी और गामा की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, -2। इस तरीके से हम अल्फा बीटा और गामा के मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन क्या है, गिवन है कि यदि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक अल्फा और बीटा है तब एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा है। तो हमें देखो गिवन क्या है कि एक ये बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अच्छा, अल्फा और बीटा है तो इसके जो न्यू बहुपद तैयार करना है जिसके शून्यक 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा है। तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके पहले बहुपद के शून्यक थे वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस, या फिर इजीली एक और वर्क हो सकता है। एक तो ये है कि यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c अपॉन ए यानी -25 आएगा, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम निकाल लेंगे। या दूसरा मेथड ये भी हो जाएगा इजी कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसके गुणनखंड निकालो, तब भी तो उसके शून्य ही आते हैं ना, तो वहां से भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके से इजी ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए कि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा है, तो हम इन शून्यकों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जो नए शून्यक है नए बहुपद के लिए उनका हम योगफल निकालते हैं। कितना होगा, 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, यानी 2 रहेगा, यानी जो नए शून्यक है उनका योगफल कितना रहेगा 2 रहेगा। अगर इनका हम प्रोडक्ट चेक करें, अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, तो हम 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 अल्फा में करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -25 है। तो आंसर कितना आएगा -24, यानी कि ये सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमने निकाल लिया। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूँ, इस वैल्यू, ये मेरे लिए वैल्यू p है और ये वैल्यू क्या है q है, तो ये p प्लस q की वैल्यू है एंड ये p इंटू क्यू की वैल्यू है। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस p इंटू क्यू। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू कितना है 2, तो 2x हो जाएगा एंड ये कितना है -24, तो माइनस का 24 हो जाएगा। यही एक नया बहुपद होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है 17। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को। अगर आपको कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ बच्चों की क्वेरीज रहती हैं
कि सर हमें यहाँ पे क्लियर शो नहीं हो रहा है, तो बच्चों क्वालिटी में जाएं, क्वालिटी के बाद एडवांस में जाते हैं, सेटिंग में, सेटिंग के बाद क्वालिटी में, क्वालिटी और एडवांस में, एडवांस के बाद वहाँ तुम्हारा 144 होगा यानी 144 में होगा, तो उसको 360 कर लो, 360 कर लोगे ना, यहाँ पे 720 भी कर सकते हो। हमने तो 1080 तक के लिए वीडियो अपलोड किया होगा, आपको एकदम क्लियर शो होगा, तो अपने अकॉर्डिंग 360 पे कर लें, वहाँ पे आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक, देखो 17 क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3, -1 और -1/3 है। ये क्या है, त्रिघात बहुपद हमें निकालना है, तो उसके लिए चाहिए क्या, हमें सबसे पहले इनका योगफल चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 3, -1 एंड -1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से बन जाएगा 2 -1/3 यानी कि 3 2 या 6, 6 में से 1 होगा तो -5/3। हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल ली, एंड अब दो का प्रोडक्ट कर दो और उन सब का सम कर दो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1/3 और -1, तो ये कितना होगा, -4 प्लस 1/3, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ -1 रहेगा, ये माइनस प्लस यानी 1/3 होगा, 3 इंटू -1 -3 रहेगा, तो 3 2 या 12 यानी कि -12 प्लस 1/3 यानी -11/3। अब इन तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 एंड गामा की वैल्यू 1/3, तो 3 से 3 कट गया, इस माइनस से माइनस प्लस हो गया यानी 1 आ गया। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू पता है, और तीनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट। तो x³ माइनस इनका प्लस कितना आया था 5/3 यानी कि 5/3 एक्स स्क्वेयर, फिर दो का प्रोडक्ट यानी -11/3 एक्स और इन तीनों का प्लस -1, तो ये रहेगा त्रिघात बहुपद। और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ सेकंड। अब इसकी विविध प्रश्नावली को हम देखेंगे और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी कराएंगे, जो MCQ है ना उनको भी हम कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।